नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देने में आप लोगों के पास आया हूं, जो कि अक्सर मेरे पास टेलीग्राम पे अलग-अलग तरीके से क्लासेस में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता रहता है कि सर क्या हम सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते? हम सेल्फ स्टडी करके नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? विच इज अ वैलिड क्वेश्चन, ओके, ऑब्वियस सी बात है। सो इसका जवाब थोड़ा सा लंबा जवाब है। इट्स नॉट लाइक कि यस और नो, इट्स नॉट अबाउट यस और नो। ऑब्वियसली देयर इज यस, ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से बिल्कुल होता है, बट देर आर मल्टीपल कंडीशंस, ओके। सो फॉर यस देर आर मल्टीपल कंडीशन, फॉर नो देर इज मल्टीपल कंडीशन, ओके। तो ये जो सवाल है कि क्या सेल्फ स्टडी से जीआरएफ हो सकता है, तो उसका यस के भी मल्टीपल कंडीशन है कि यस किस केस में और नो किस केस में, ठीक। तो वो थोड़ा सा मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो थोड़ा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, क्लासेस है, लेक्चर्स है, बिकॉज एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो एटलीस्ट वो हेल्प आपको रेगुलरली मिलते रहे, उसमें कोई विलंब ना हो। और साथ साथ ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जुड़े रहिए, ठीक है। नाउ अब जरा हम बात करते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो ऑन फर्स्ट नोट, ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं सर बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यस, यू कैन क्रैक यूरिसनेट जीआरएफ एग्जामिनेशन विद सेल्फ स्टडी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कई लोगों ने किया है, मैंने खुद ने किया है, ठीक है। मैं किसी और की बात क्या करूं, मैं खुद भी जो है मैंने जीआरएफ क्रैक किया हुआ है। आई हैव क्वालिफाइड जीआरएफ विद सेल्फ स्टडी विदाउट एनी सपोर्ट, ओके। यस, आई हैव डन इट, ओके। नाउ अब आप में से बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं। मैं बहुत सारे सिस्टम कर रहा हूं, सर मैं 3 बार 4 बार अटेम्प्ट दे चुका हूं, पर मेरा जीआरएफ नहीं हो रहा है। क्या मेरी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है, क्या है? वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि यस कर सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात है, बिकॉज अगेन यूरिसनेट एग्जामिनेशन इज बेसिकली लाइक लेट्स से इट्स बेस्ड ऑन योर मास्टर्स लेवल, ओके। एमए तक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी, इट विल बी एज इजी फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, ओके। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, इट मींस कि यू आर गुड इन योर पेपर, ओके। आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं, एज वेल एज यू हैव गुड एनालिटिकल स्किल, ओके। आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी है, आपकी समझने की चीजों को अंडरस्टैंड करने की सिचुएशन अच्छी है, तो पेपर 1 में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बिकॉज उसमें भी पेपर 1 इज एप्टीट्यूड पेपर, ओके। सो इट्स अबाउट रीजनिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ओके। सो लाइक एप्टीट्यूड पार्ट वहां पे है, कम्युनिकेशन, basically like let's say ICT, higher education. So overall you can perform well there, okay, and again you have a wider outlook, तो ठीक है, definitely. Second aspect है आपका right resources. right resource का होना भी बहुत जरूरी है, because when you are preparing for a competitive examination, as we are seeing कि the level of examination is continuously increasing, okay. जो यूरिसनेट एग्जामिनेशन है उसका लेवल जो लगातार अप होते जा रहा है, टफ होते जा रहा है। सो यू नीड टू हैव राइट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, एंड यू शुड बी एबल टू सेग्रीगेट कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। अगर आप ये कर पा रहे हैं कि हाँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, नहीं तो क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि विदाउट एनी गाइडलाइंस, विदाउट एनी गाइडेंस, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग which might not be important for the examination, okay। तो सवाल सीधी बात है कि अगर आप वो पढ़ते जाएंगे कि हाँ जो एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो एक थोड़ा सा एक आउटलुक, और जो कि अगेन डिपेंड करता है एक स्टूडेंट की अपनी ब्राइटनेस पे, ओके। इफ यू आर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम वेरी ब्राइट, ओके, बट यस, बिफोर start preparing for this examination, first thing that I did, I just analyzed the last 5 year previous year paper, okay। मैंने सीधा काम किया कि भाई मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरा जो नॉलेज था, लाइक माय मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन, ओके, आई हैव डन माय मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम डीयू, ओके। सो डीयू से मेरा एमए और मेरा बीए हुआ है। सो ऑटोमेटिकली नॉलेज बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल, सब्जेक्ट स्ट्रेंथ अच्छी थी, ठीक है। आई हैव गुड लेट्स से नॉलेज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। सो वो एक एक्स्ट्रा एज था। देन फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं कि राइट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, राइट रिसोर्सेज, तो उसके लिए मुझे ये क्लियरिटी थी कि अच्छा दिस एग्जामिनेशन इज आस्किंग फॉर दिस थिंग, ओके। ये एग्जामिनेशन ये चीज डिमांड कर रहा है, एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर। देन उसके बाद मेरे पास एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज थे, आई हैव एप्रोप्रिएट बुक्स, ओके, फ्रॉम माय मास्टर्स इन ग्रेजुएशन। सो उसमें से जो इंफॉर्मेशन थी उसको डाइवर्ट करना, बिकॉज यूरिसनेट एग्जामिनेशन इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओके। तो उसको अकॉर्डिंगली डाइवर्ट करना, एंड सो दैट इट वुड बी यूजफुल फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, ओके। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड नाउ दे आर मेकिंग इट टफ, सो प्रैक्टिस, ओके, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना इज कंपल्सरी, ओके। यू कांट
crack this examination without mock test, okay, which is applicable to me as well as anyone else, okay. तो बिना mock practice किए possible नहीं है, तो वहां तो आपको anyhow help चाहिए because you can't directly perform in the exam hall, okay. And as you are seeing कि the length of the question is also increasing, okay. जो क्वेश्चन ना बड़ा लंबे लंबे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको पढ़ने में टाइम लगता है ना, वो उसको डेवलप करना पड़ेगा. You need to develop that capability, okay. So to manage paper 1, paper 2, so there are multiple aspects कि अगर हाँ कुछ क्वालिटीज आपके पास है, सो डेफिनेटली सेल्फ स्टडी से यूरिसनेट एग्जाम जेआरएफ क्रैक हो सकता है. बट अब दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो इस वीडियो का ये है कि अगर आपके पास वो सब नहीं है, फॉर एग्जांपल आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दोज़ हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम सम सेकंड ईयर, लेट्स से यूनिवर्सिटी, और लेट्स से सम सेकंड ईयर स्टेट, लेट्स से व्हाट वी कैन से सिटी, ओके. जो छोटे शहरों से जो आने वाले लोग हैं, या फिर किसी अच्छे कॉलेज में आप नहीं पढ़ पाए किसी कारण से, आपके टीचर्स ने आप पे ध्यान नहीं दिया, अच्छे से पढ़ाया नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट है. आप जानते हैं कि इन इंडिया द गवर्नमेंट एजुकेशन की क्या स्थिति है. तो कॉलेजेस में अगर सही प्रोफेसर नहीं मिले, सही तरीके से क्लासेस नहीं हुई, तो फिर यहां पे आप स्ट्रगल करेंगे, ठीक है. और फिर इस स्ट्रगल के जहां पे आपका कॉन्सेप्चुअल बेस, सब्जेक्ट बेस ही खराब है, उसके बाद आप कितना भी फाइट कर लेना, गेटिंग विक्ट्री देयर, बिकॉज सी इफ यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद फिर आप कॉन्सेप्ट के बाद उस कॉन्सेप्ट को कैसे प्ले करना है, हाउ टू अप्लाई इन द एग्जामिनेशन, वो सब कर सकते हैं. दैट काइंड ऑफ एनालिटिकल स्किल इज अवेलेबल टू एवरीवन, ओके. वो सबके अंदर होता है. बट अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो फिर वो एनालिटिकल स्किल भी वर्क नहीं कर पाएगा, तुक्का कहां तक लगाएंगे, ठीक है. सो वहां एक प्रॉब्लम आती है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, ओके. दोस आई पर्सनली बिलीव कि जिनका, या फिर हाँ देखिए, दो एस्पेक्ट होते हैं. एक तो ये नहीं कि सिर्फ टीचर्स की गलती रही, कभी कभी होता है कि हमारा भी पढ़ने में बड़ा मन नहीं था, हम मस्ती कर रहे थे. बहुत लोग भाई ग्रेजुएशन के टाइम, मास्टर टाइम बहुत मस्ती की, या फिर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, ठीक है, किसी कारण से, या फिर कुछ अलॉट ऑफ हाउस वाइफ्स आते हैं जो भाई जिन्होंने की शादी आदि हो गई है, उसके बाद पढ़ाई छूट गई बीच में, नहीं वक्त दे पा रहे. सो इन दोस केसेस cracking the GRF examination would become little, or we can say quite tough for those kind of students, okay. So GRF qualify होता है इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी से भी होता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है, आपका पीछे का बैकग्राउंड, आपकी एनालिटिकल स्किल, आपका टाइम अवेलेबिलिटी, बहुत सारी चीजें, राइट रिसोर्स का होना. बट जब हम बात करेंगे नहीं, क्यों नहीं हो सकता, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनके पास अच्छा कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं है, राइट रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, so they will be wasting their time, okay. I can literally spell this thing. I know hundreds and thousands of students, those who are repeatedly trying, and they will keep trying only. That is my guarantee, because they don't know the strategy, और स्ट्रेटजी चलो सीख भी गए, बट कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो वीक ही है, राइट रिसोर्स है नहीं, एक जगह की क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये पता ही नहीं है. तो वो जो लूप है ना, एक विशियस सर्कल, आप हर बार अच्छा इस बार 2 मार्क्स से, तो हर बार इस बार इतने से छूट गया, वो चलता रहेगा, बिकॉज ओवरऑल योर बेस, योर बैकग्राउंड इज नॉट वीक, ओके. सो प्लीज टेक सम हेल्प देयर, ओके. अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई नहीं हो पा रहा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके. बिकॉज हर बार बार 6 महीने में तैयारी करके एग्जाम देते रहेंगे, फिर पढ़ने का मन भी नहीं होता. एक बार ढंग से बैठिए, पूरा सिलेबस कवर कीजिए, टेक द कंप्लीट क्लासेस, स्टडी द नोट्स, प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट एंड डन, ओके. तो एक बार ढंग से कर लीजिए, ठीक है. प्रॉपर स्टडी फाउंडेशन कोर्स से कवर कीजिए क्लासेस, मॉक टेस्ट लगाइए, स्टडी नोट्स पढ़िए, और डन, खत्म काम. बिकॉज बार बार एक ही चीज करते रहेंगे ना, तो फिर वो ये कि आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, ठीक है. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज जस्ट अबाउट योर फ्यूचर एंड योर कैरियर, ओके. तो जेआरएफ होता है, बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी से करते हैं, बिल्कुल. दोस पीपल आर मोटिवेशन फॉर एवरीवन, ओके. आई एम आल्सो वन ऑफ देम, ओके. मैंने भी डेफिनेटली सेल्फ स्टडी से किया, तो मैं ये नहीं बोल सकता नहीं हो सकता, बट आपको अपनी रियलिटी को समझना पड़ेगा, ओके. फाइन. दोज हु हैव डन द विद द सेल्फ स्टडी, उनका क्या बैकग्राउंड था, उन्होंने किस तरीके की पढ़ाई की. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनमें जो कि यूपीएससी कर रहे हैं, सो दे ऑटोमेटिकली हैव एडवांस एनालिटिकल स्किल, ओके. बहुत सारे यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले वो तो सेल्फ स्टडी से कर लेते हैं, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं उस लेवल पे प्रिपरेशन कर रखी है चीजों की, तो लाइक सब्जेक्ट नॉलेज एंड डाइवर्स नॉलेज उनके पास है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हंसी मजाक में हो जाते हैं. सो सिर्फ किसी को देख करके हाँ उसका सेल्फ स्टडी से हो गया तो मैं भी कर लूंगा, ये नहीं. पहले अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने आप को उस तराजू पे रखिए कि आपको कितना पता है, क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, एंड देन उसके बाद यू कैन डिसाइड, ओके. फाइन. बाकी आपके फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल है, एंड स्पेशली फरवरी मंथ एंड सेल. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बस ये है कि फरवरी एंड ऑफ द मंथ सेल बेसिकली है, सो इसका आप यूज करके फाउंडेशन बैचेस दे सकते हैं. जीआरएफ बूस्टर क्लासेस आपको मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग, ओके, फॉर द यूजीसी एग्जामिनेशन बैच 2 अभी स्टिल ओपन है. इसमें जो एडमिशन है उसके बाद इसमें एडमिशन बंद हो जाएंगे. सो प्लीज मेक श्योर कि इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन जून 2024, देन यू मस्ट एनरोल, okay, if you doesn't have a good conceptual base as well as the resources, okay. अगर सही रिसोर्स, अच्छा conceptual base नहीं है,
सही गाइडेंस नहीं है तो फिर आप एनरोल कर लीजिए। आप अपना वक्त ही बर्बाद करेंगे, बार बार प्रयास करते रहेंगे और हर बार निराश होके एक वक्त ऐसा आएगा कि जहां पे आप हिम्मत हार जाएंगे। तो इससे बेटर है कि हिम्मत न मत हारिए, एग्जाम को जीतिए और अपने आप को जेआरएफ बनवाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।